Hello friends, my name is Rajeshwari Nile and I am from Bhagavad Academy. Today I would like to teach you about English subject and it is for the 8th standard, and today I would like to teach you about the supplementary book, and in the supplementary book the name of our lesson is How the Camel Got His Hump. Now uh, there is a second part. First part is a finish. Second part, in the second part what happened we see line by line. The gene remonstrated with the camel who said हम. जिन ने अभी इसमें शॉर्ट में ये 3 पॉइंट बताए आपको कि जिन ने कैमल को कैसा हम कहने को रिमोनस्ट्रेट किया. द कैमल ब्यूटीफुल प्लेज, द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प विच वॉज अ कैमल हम. अभी जिन मतलब क्या बोलते हैं अपन लोग उसको जादूगारी बोलते हैं, बराबर है. तो ये जो जीन था वो बहुत ही होशियार था, इसलिए उसको जीन कहा जाता था. तो इसने कैमल के ब्यूटीफुल बैक पर सडनली कैसा लंप कर दिया और वो ऐसा ऊपर उसका कैमल हम्प हो गया. ये अपन यहाँ पर देखते हैं. द जीन एश्योर्ड द कैमल हिज अ हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प, नॉट अ हाइंडरेंस. हाइंडरेंस मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करते हैं. मतलब जीन बोलता है, एश्योरेंस देता है कैमल को कि ये तेरे हम्प ही तुझे क्या करेगा, हेल्प करेगा और यहाँ पर तुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा. ओके, तो सी देखते हैं क्या है इसमें. द जीन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक. फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा कि जीन आया था वहाँ पर, ये 3 एनिमल बातें कर रहे थे, हॉर्स, डॉग. ये जब बातें कर रहे थे वहाँ पर तो और ऑक्स, बराबर है. तो ये बातें करते समय वहाँ पर जीन आया था और जीन कैसा आया था, बहुत बड़ा ऐसा क्लाउड लेके आया था. वैसा ही वो रोलिंग करते करते यहाँ पर भी आया है. किसके पास आया है, डेजर्ट में, कैमल के पास. एंड टूक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड अ कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. और उसने वहाँ पर क्या देखा, तो उसने वहाँ पर देखा कि कैमल जो है ना, वो कैमल क्या कर रहा था, उसका रिफ्लेक्शन मतलब उस पानी में ऐसा देख रहा था, उसका रिफ्लेक्शन. ओके, माई फ्रेंड सेड द जीन ने उसको कहा, मेरे दोस्त, व्हाट इज़ दिस आई हियर ऑफ डूइंग नो वर्क, यू आर डूइंग नो वर्क. बोले मैं ये क्या सुन रहा हूँ फ्रेंड कि तू क्या कर रहा नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है. द जीन सैट डाउन, जीन नीचे बैठ गया. विथ हिज अ चीन इन इज अ हैंड, और उसकी चीन उसके हाथ में थी. वाइल द चीन को सपोज हाथ लगाकर. विच द कैमल लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. कैमल वही काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था, टू सी हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. पानी में उसका प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन देख रहा था. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ यूर आइडलनेस, सेड द जिन ने उसको कहा कि बोले तुझे अभी ना मंडे से तूने कुछ भी काम नहीं किया है, तो इसके लिए तुझे 3 एक्स्ट्रा वर्क करने पड़ेंगे क्योंकि तू बहुत कैसा हो गया है, आइडियल हो गया, मतलब आलसी हो गया है. इसके कारण तुझे अभी 3 ज़्यादा काम करने पड़ेंगे. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज अ चीन इन हिज अ हैंड. और चीन को हाथ लगाते हुए वो सोच रहा था कि क्या करना चाहिए. देखो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप सभी. तो वो सोच रहा है कि अभी इसका क्या करना चाहिए. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, देखो अपन जब सोचते हैं तो बिल्कुल कॉन्शियसली अपन उसका मतलब अपने माइंड में वो सिचुएशन आ जाती है. अभी इतना कैमल को बोल के भी कैमल ने क्या किया होगा, हम, सेड द कैमल. कैमल ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, ओनली क्या कह दिया, हम. आई शुडंट से अगेन इफ आई वेयर यू, मैं अभी ये सुनना नहीं चाहूँगा, सेड द जीन. यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट टू वर्क. मैं अभी बहुत हो गया तेरा नाटक, हम करके तू क्या कर रहा है, दूसरों को टाल रहा है, बट मुझे तू ये कर नहीं सकता और मुझे बस क्या चाहिए, तेरा वर्क चाहिए, मतलब मुझे काम चाहिए. एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, फिर भी कैमल ने हम्प कहा. बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज अ बैक. फिर उसने देखा थोड़े ही क्षण में क्या हो गया, उसकी जो बैक थी मतलब पीठ थी, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ. कैमल को किसके ऊपर प्राउड ऑफ रहता है, उसके पीठ के ऊपर. पफिंग अप इनटू अ ग्रेट हम्प. क्या हो गया देखो वहाँ पर, वो उसकी बैक थी ना, मतलब पीठ थी ना, ऐसी थोड़ी थोड़ी करते करते बहुत ऐसी पफ हो गई. पफ समझता है, मतलब फूक गई. अपने लैंग्वेज में अपन उसको बोलते हैं कुबड़ निकल जाना. ओके, तो वैसा उसके पीठ के ऊपर हो गया.
डू यू सी दैट, सेड द जिन, तुझे दिख रहा है क्या हुआ, दैट इज योर वेरी ओन हम, यही तेरा क्या है, हम्प है, दैट्स यू हैव ब्रॉट अपॉन यूर वेरी ओन सेल्फ बट नॉट वर्किंग, और तू खुद ही हम्प कर रहा था, इसीलिए अब ये हम्प निकल आया है और तू इसके कारण काम नहीं कर रहा था। टुडे इज अ थर्सडे, आज क्या है, थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तू मंडे से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। When the work began, now you are going to work, अभी तुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। How can I said, how can I said the camel, कैमल ने कहा मैं कैसे क्या काम करूँ, with this hump on my back, और इतना मेरे पीठ पर इतना बोझा है, मतलब इतना वो बफ हो गया है, और अभी मैं कैसे क्या काम करूँ। That has a purpose said the gin, और यही मेरा पर्पस था, बोले जिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दिस 3 days, तूने क्या किया है, 3 डेज का काम मिस कर दिया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ, अभी तुझे ऐसे ही काम करना है, फॉर द 3 days विदाउट ईटिंग, तभी तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। बिकॉज यू कैन लिव ऑन यूर हम, क्योंकि तू बस हम पे ही रहेगा। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्रीज एंड बिहेव, जा बोले डेजर्ट से बाहर निकल और उन 3 एनिमल में शामिल हो जा और उनके साथ अच्छा बिहेवियर कर। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, and from that day to this the camel always wear a hump, we call it a hump now, not a hurt is a feeling। अभी देखो कैमल उसी दिन से उन तीनों में जो 3 एनिमल्स थे, कौन से एनिमल्स थे, हॉर्स था, डॉग था और ऑक्स था, इनमें शामिल हो गया, उनके साथ काम करने लगा, और हम्प जैसे कि उसने क्या कर लिया था, वियर कर लिया था, बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड का जब स्टार्ट हुआ था तभी के ये 3 दिन उसने मिस कर दिए थे, और वो उसको कभी वो गए हुए दिन कभी भी वापस नहीं ला सकता था। मतलब अभी उसको हम हो गया, उसके पीठ पर ऐसा पफिंग अप इतना बोझा उसको लग रहा था। अभी वो ये कैसे हुआ, क्योंकि उसने 3 दिन कुछ भी काम नहीं किया था, लेज़ी बन गया था, इसके कारण उसको क्या मिली थी, ये पनिश मिली थी। एंड ही वॉज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसको ये भी नहीं समझ में आएगा, हर एक का नेचर अलग अलग रहता है, बराबर है। और नेचर को ऐसा कहा जाता है कि नेचर को कुछ भी मेडिसिन नहीं रहती है, कोई अच्छा बिहेवियर करता है तो वेरी गुड, बट कोई बहुत ही किसी का नेचर बहुत ही ख़राब होता है तो उसको कौन सी भी मेडिसिन चलती नहीं है। ऐसा ही इसका कि इसने भी कैसा बिहेव करना है सामने वाले से, उसको ये पता नहीं था। और ऐसा ये कौन था, कैमल था। ये इसके राइटर थे रुडयार्ड किपलिंग। इन्होंने ये स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी एनिमल्स की, मतलब एनिमल्स में भी ऐसा चलता था एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जब वर्ल्ड की क्या हुई थी, बिगिनिंग हुई थी, जब वर्ल्ड का स्टार्ट हुआ था तभी सभी एनिमल क्या करते थे, ह्यूमन बीइंग को हेल्प करते थे। और कुछ ऐसे लेज़ी रहते थे, इस ज़माने में भी बहुत सारे, अपने घरों में भी बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, लेज़ी रहते हैं। बट जो लेज़ी रहता है उनका लाइफ भी कैसा रहता है, डल रहता है, वो उनके लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इससे क्या सीख सकते हैं, तो कभी भी लेज़ीनेस जो है अपने में का वो निकाल डालना, हर एक केस में रहता है लेज़ीनेस निकाल डालना, और फ्रेश मूड से, फ्रेश माइंड से पूरे काम जो है या स्टडी जो है वो अच्छे से कर लेना, ताकि आप अपने लाइफ में क्या हो सकेंगे, अच्छे सक्सेस हो सकेंगे। क्लियर एवरीवन, ध्यान में आ गया एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।